हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर जमींदार में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चने की फसल। देखिए कि हम चने की फसल को कैसे पैदावार ले, चने की फसल में किन किन बातों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए और मेन चीज़ अपने को अपने खेत में किस टाइम में फसल बोनी चाहिए। और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे दो फसलों में कंपैरिजन की, एक खेत में फसल कैसी है और दूसरे खेत में। दोनों खेत पास पास में, अपन दोनों में फसल का बहुत बड़ा अंतर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी कमज़ोर फसल है। अभी तक चने बहुत ही छोटे छोटे हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी ये इनको उगे हुए अभी कुछ महीने ही हुए हैं, एक 15-20 दिन हुए हैं। और उसी तरफ देखिए आप, वो चने कितने बड़े और लहरा रहे हैं। ये इतना फ़र्क क्यों है दोनों खेतों की फसल में, यह हम आपको आज बताएंगे। देखें आप इस खेत की मिट्टी आप देख सकते हैं कैसी है। बिल्कुल जाड़े जूड़े, पुरानी फसल के अवशेष, बिल्कुल इसके अंदर पुराने फसलों के। और अब आप इस खेत की फसल का देखिए, इस खेत की मिट्टी कैसी है। इस खेत की मिट्टी अपन देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम क्लीन। और ऐसा नहीं लग रहा है कि इस खेत में पहले पुरानी फसल थी। पुरानी फसल का उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि खेत में पहले कोई फसल नहीं थी। इसमें पहले फसल थी और उस खेत में भी फसल थी। उस खेत में कौन सी फसल थी पहले, अब इस खेत में कौन सी फसल है वो बताएंगे हम आपको। इस खेत में पहले जड़ जड़ेली फसल, जैसे जड़ेली फसल में अपन मूंग हुआ, चौले हुए, तिल की फसल हुई, ऐसी फसल जब रहती है तो उसमें क्या है कि खेत को भरपूर जैविक खाद मिल जाती है और वो खाद गल जाती है। और उसी खेत के अंदर पहले जवार और बाजरा था। तो जो जवार और बाजरा की जो फसल होती है वो खेत से ज़्यादा पोषक तत्व खींचती है, जिससे कि खेत कमज़ोर होता है। और खेत कमज़ोर होने के कारण तो फिर अगली फसल को खाद बराबर नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व बराबर नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से अगली फसल कमज़ोर रह जाती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि खेतों के अंदर जब भी आप फसल बोए, चने की फसल बोए, तो आप इस चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि इन दो खेतों के अंदर, जिस खेत में अपन फसल बो रहे हैं उसमें पहले कौन सी फसल थी, हम उसमें बीज भी डालते हैं और वो बीज हमारे को बराबर पैदावार नहीं मिल पाती है। तो इससे अच्छा हमारे को ये है ना कि अपन पहले ही खेत में बुआई करें। उस टाइम में हम ध्यान रखें कि इस खेत में कौन सा है, तो हमारे को भरपूर फसल मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये फिर ही हमें फसल बोनी चाहिए। हमारी फसल जब हमारी जब हमारी खरीफ की फसल ख़त्म हो जाती है, उस टाइम में हम रबी की फसल बोते हैं, सर्दियों की फसल बोते हैं। चना सर्दियों की फसल है, तो हम सर्दियों की फसल जैसे भी हमारी खरीफ की फसल का कटने का टाइम हो जाता है तो उसको टाइम पे काटे अपन। और फिर उसको खेतों की बढ़िया जुताई उताई करे, उसमें रोटावेटर चलाए, कल्टीवेटर चलाए, और खेत के अंदर पावटा लगा के उस खेत को समतल करके जो गीला होता है उसको दबा देंगे। तो वो क्या है कि हमारी फसल का गीला बाहर नहीं निकलेगा, हवा खेत की बाहर नहीं निकलेगी, जिससे कि गीला बरकरार बना रहेगा, खेत में नमी बनी रहेगी। अगर खेत की नमी बाहर निकल जाएगी तो चने के नहीं होंगे। बिल्कुल पानी नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें चने में पानी नहीं दिया हुआ है। कहीं भी आपको पानी लग रहा है कि कहीं पानी दिया हुआ है इसमें, और इस खेत में हमने पानी दिया है, फिर भी ये फसल इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? ये फसल ग्रोथ कैसे करेगी? इसमें पहले ही हमने जो खेत के पूरे पोषक तत्व खींच लिए गए हैं। अब इन खेत में कोई पोषक तत्व नहीं है तो ये कैसे पैदावार देगी? ये खेत का बिल्कुल है। और इसी खेत में हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी अच्छी फसल है। इस खेत में पहले जो जड़ेली फसल होती है, तिलहनी फसल होती है, वो थी। और इस खेत के अंदर जवार बाजरा था। तो उस कारण इस खेत के अंदर फसल कमज़ोर है और इस खेत में फसल अच्छी है। अगर हम इस खेत में भी 50 ऐसे अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो अपन को, किसान भाइयों को, इस चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है कि हम खेत में बुआई करने से पहले अपन को ध्यान होना चाहिए कि हम कौन से खेत में कौन सी बुआई कर रहे हैं, किस टाइम में कर रहे हैं। इस खेत में हम बीज भी डालेंगे और अच्छी पैदावार नहीं मिलेंगी तो ऐसी खेती करने का कोई मतलब नहीं है। अपने को पहले पता होना चाहिए कि अपनी खेत में फसल
कौन सी बोई हुई थी, तो अपने को इस हिसाब से ही फसल बोनी चाहिए और टाइम से फसल बोनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हम आपके लिए आगे ही ऐसी ऐसी फसल में कंपैरिजन की वीडियो लाते रहेंगे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे को मोटिवेशन दीजिए कि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और हम आपको बताएं कि फसल को अच्छी पैदावार कैसे लें। और फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिस्टर जमींदार। थैंक यू दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे गेहूं की फसल के बारे में। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।